हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को हिंदी थर्ड लैंग्वेज में हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। चैप्टर 2, वर्ण एवं मात्राएं। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण क्या है। ठीक है। दिन भर में हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। पूरे दिन हम लोगों के मुंह से क्या निकलती है? अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। बहुत कुछ हम लोग बोलते हैं। ठीक है। इन ध्वनियों का सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है। इन ध्वनियों का जो सबसे छोटा रूप है वो क्या कहलाता है? वर्ण। इन वर्णों को और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। ये जो वर्ण है इनको क्या छोटा नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग वर्ण की परिभाषा पढ़ेंगे। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े और खंड नहीं कर सकते। जैसे क, ख, छ, प, अ, आ, हर्षही, ये क्या है? वर्ण है। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं। वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे क जोड़ म जोड़ ल, तो क्या बना? कमल। यानी वर्णों को जोड़कर हम लोग क्या बनाए? शब्द बनाए। और शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। जैसे वह घर जाता है, ये शब्दों से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक एक शब्द से वाक्य बना रहे हैं। ठीक है। जिनसे भाषा की रचना होती है। जिनसे क्या होती है? भाषा की रचना होती है। ठीक है। वर्ण के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला क्या है? स्वर और दूसरा व्यंजन। जिस स्वर को हम लोग इंग्लिश में वावेल्स कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट। ओके। स्वर और व्यंजन जब निश्चित क्रम में होते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। ठीक है। स्वर और व्यंजन जब निश्चित क्रम में होते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं? वर्णमाला। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं वर्णों के जो व्यवस्थित समूह हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। मतलब अपने नियम के अनुसार सजे हुए रहते हैं। जैसे आ, ये क्या है? या, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दीर्घहु, ये क्या? व्यवस्थित क्रम में है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। पहला हम लोग वर्णों के पहला प्रकार पढ़ेंगे, वर्ण के स्वर। पहला प्रकार क्या है? स्वर। किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जब हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है। स्वर का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता हम लोग नहीं लेते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितना है? 11। अ, आ, हर्षई, दीर्घही, हर्षहु, दीर्घहु। री, ए, आई, ओ, आओ, ये क्या है? स्वर है। जब हम लोग अ का उच्चारण कर रहे हैं, कोई अन्य वर्ण आ रहा है? आ, कोई भी अन्य वर्ण आ रहा है उच्चारण करने में? नहीं आ रहा है। ओके। दूसरा प्रकार है व्यंजन। पहला क्या था? स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन स्वर का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है। और जब व्यंजन को हम लोग उच्चारण करते हैं तो क्या करना पड़ता है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है?
33। कौन कौन है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंश ह। ये क्या है? टोटल 33 व्यंजन है। ठीक है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अतिरिक्त व्यंजन मतलब ये 33 के अलावे और अतिरिक्त व्यंजन मतलब इसके अलावे और क्या है? अन्य व्यंजन है। उपर्युक्त व्यंजनों के साथ 2 अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं। मतलब इतने व्यंजनों के साथ और क्या है? 2 और व्यंजन है। ठीक है, इनसे कोई शब्द आरंभ नहीं होता है। मतलब इनसे, ये जो व्यंजन है 2, इनसे कोई भी शब्द क्या होता है? शुरुआत मतलब आरंभ नहीं होता है। मतलब उसको हम लोग फर्स्ट में नहीं लिख सकते हैं। ये अतिरिक्त व्यंजन है ड और ढ। ड और ढ क्या है? अतिरिक्त व्यंजन है। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन जो अपने मूल रूप से भिन्न होते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर व्यंजन, ठीक है, 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन जो अपने मूल रूप से भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। क जोड़ श, क और स को जोड़ने से क्या बना? छ। छ से बने शब्द कौन कौन से? क्षत्रिय, क्षितिज, क्षमा, क्षीर, सुधा आदि। ज और इया, ज और इया को जोड़ने से क्या बना? ज्ञ। ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानता, ज्ञानता, ज्ञाता आदि। ठीक है, त जोड़ र, त और र से बने शब्द क्या है? त्र। त और र को जोड़ने से क्या बना? त्र। ठीक है, त्र से बने शब्द क्या क्या है? त्रिशूल, त्रिदेव, त्रिनेत्र, त्रेता आदि। स जोड़ र, स और र को जोड़ने से क्या बना? श्र। श्र से बने शब्द क्या क्या है? श्रम, श्रमिक, श्रेष्ठ, श्रीमान, श्रीमती आदि। इस प्रकार व्यंजनों की कुल संख्या 39 हो जाती है, मतलब 39 हो जाती है। ये 4, 33 तो आगे थे, 33 और 2 क्या बने? 35, 35 और 4 39। ठीक है, इस टोटल मिलाकर कितना व्यंजनों की संख्या हो गई? 39। स्वरों के साथ प्रयोग होने वाले कुछ अनिवर, मतलब स्वर जो हैं उनके साथ प्रयोग होने वाले क्या हैं? ये कुछ अनिवर्ण हैं। अंग स्वर के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये क्या है? अंग। अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? नाक से। ठीक है, अह, अह को विसर्ग कहते हैं। जब 2 बिंदु लगा रहता है ऐसे अह, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इसका उच्चारण कैसे किया जाता है? ह की तरह। ठीक है, ये भी क्या है? अंग। अ के ऊपर चंद्र बिंदु है। ये क्या है? चंद्र बिंदु। ठीक है, अ के ऊपर चंद्र बिंदु। अंग को अनुनासिक कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। इसका उच्चारण क्या किया जाता है? नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। ठीक है, स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। स्वरों का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। पहला, मूल रूप में अ, आ, हर्षई, दीर्घई आदि। दूसरा, मात्रा रूप में। पहला क्या? मूल रूप में, जैसे आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, इस तरह से प्रयोग किया जाता है, मतलब उसका जो मूल रूप है। और दूसरा क्या किया जाता है? मात्रा के रूप से। ठीक है,
जैसे मात्रा, आ की मात्रा, हर्षई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा, हर्षऊ की मात्रा, ठीक है। ये अतिरिक्त ज्ञान एक्स्ट्रा है। हिंदी में कुछ ध्वनियाँ हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। ये कुछ ध्वनि हैं, ये 3, उसे कहाँ से लिया गया? दूसरे भाषा से, ठीक है। ये आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ। ये हैं अ, ज, फ। ये क्या है? अ, ज, फ। ज़्यादातर इसका प्रयोग इंग्लिश वर्ड में किया जाता है। जैसे अ, हम लोग डॉक्टर जब लिखते हैं तो डॉक्टर के ऊपर क्या करते हैं? ऐसा ये देते हैं, अ का प्रयोग करते हैं। ज, फ, ठीक है। जैसे हो गया फिरोज, फरोश, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे मात्राएं। मात्राएं, ठीक है। व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ता है तो इसका रूप बदल जाता है। व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ता है तो उसका रूप क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है। बदले हुए इसी रूप को मात्रा कहते हैं। बदले हुए इसी रूप को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रा। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अस्वर की क्या होती है? कोई मात्रा नहीं होती है। अंग, औ, अंग और अ और अह का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। नीचे दिए गए स्वरों के मूल रूप और मात्रा रूप को समझिए। स्वर, ये स्वर हैं, ये मूल रूप है, ये मात्रा रूप है, ये मात्रा व्यंजन के साथ है और ये शब्द हैं। ये इसका चित्र है, ठीक है। जैसे अ का मूल रूप है अ से बने शब्द क्या है? अजगर। मात्रा इसका कुछ भी नहीं है। अ की क्या होती है? मात्रा नहीं होती है। जैसे हो गया व्यंजन के साथ क का जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं क के साथ क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। क जोड़ अ, ठीक है। क, देखिए हम लोग जब उच्चारण करते हैं क के साथ क्या आता है? अ आता है। क जोड़ अ, तो क्या बना? क से बने शब्द क्या है? कलश। ये कलश चित्र है। यहाँ पे है आ का मूल रूप क्या है? आग। आ का मात्रा है ये गा, ठीक है। गा में कौन सा मात्रा लग रहा है? आ का मात्रा। ग से बने शब्द क्या है? गा से बने शब्द गाय, ये गाय बना हुआ है। ई, ये हर्षई का क्या है? मूल रूप है। ये क्या है? हर्षई का मात्रा है। यहाँ पे ची है जिसमें हर्षई की मात्रा लगा हुआ है। च जोड़ ई, तो क्या बना? छी। छी से बने शब्द हैं चिड़िया, ये चिड़िया का चित्र है। ये क्या है? दीर्घही। दीर्घही, यहाँ पे देखिए दीर्घही लिखा हुआ जिसका मूल रूप में लिखा हुआ इक, ये दीर्घही की मात्रा है। द में दीर्घही की मात्रा लगा हुआ द जोड़ दीर्घही, तो क्या बना? दी। दी से बने शब्द हैं दीपक, ये इसका चित्र है। हर्षहु, हर्षहु का मूल रूप है उ, जिससे बना उपवन। ये हर्षहु की मात्रा है। म में हर्षहु की मात्रा म जोड़ हर्षहु, तो क्या बना? मुंह। मुंह से बने शब्द है मुर्गा। ये क्या है? दीर्घहु। ये दीर्घहु का मूल रूप है। दीर्घहु से बना शब्द है ऊन। ये दीर्घहु की मात्रा है। झ जोड़ दीर्घहु, तो क्या बना? झू। झू से बना शब्द झूला, ये झूला का चित्र है। री, री से बने शब्द हैं ऋषि, जिसका मूल रूप है। री का मात्रा है। घ जोड़ री, क्या बना? घृ। घृ से बने शब्द घृत। ए का मूल रूप है एक, ए की मात्रा है। क जोड़ ए, तो क्या बना? के से बने शब्द केला, ये केला का चित्र है। आई का मूल रूप है आई से बने शब्द हैं ऐनक। आई का मात्रा है। म जोड़ आई, तो क्या बन गया? माय। माय से बने शब्द मैना। ओ शब्द का मूल रूप है ओस। ओ शब्द की मात्रा है, एक नीचे एक ऊपर दिया जाता है, ये क्या है? ओ की मात्रा है। घ जोड़ ओ, तो बन गया घो। घो से बने शब्द घोड़ा, ठीक है।
औ, औ का मूल रूप है औरत। औ का मूल रूप में जो शब्द बना हुआ औरत। औ की मात्रा ल जोड़ औ तो बन गया लौ। लौ से बने शब्द लौकी। अंग, अंग मूल रूप है अंग की मात्रा है, ऊपर जो बिंदु दिया रहता है उसको अंग की मात्रा कहते हैं। क जोड़ अंग तो बन गया कंग। कंग से बने शब्द हैं कंगन। अंग, ये अंग का मूल रूप है अंगीठी। अंग की ये मात्रा है चंद्र बिंदु, इसको बोलते हैं, ठीक है, चंद्र बिंदु। च जोड़ चंद्र बिंदु तो बन गया च, ये क्या बन गया चांद, ठीक है, चांद। अह, अह का मूल रूप कुछ नहीं है, अह की मात्रा होता है दो बिंदु। म जोड़ अह बन गया म, म से बने शब्द हैं नमा। एक और अतिरिक्त ज्ञान है एक्स्ट्रा, इसको हम लोग को पढ़ना है। र वर्ण में उ या हर्षहु या दीर्घहु की मात्रा बीच में लगती है। र वर्ण में क्या होता है, हर्षहु या दीर्घहु की मात्रा बीच में लगाई जाती है, मतलब नीचे नहीं लगाई जाती है। से र जोड़ उ हर्षहु तो क्या बना रू, रुई। र जोड़ दीर्घहु, ये क्या है रू, रू से बने शब्द रूपा। ओके स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।